देखिए, आज बिहार एसएससी का सेट 13 देखते हैं। पहला प्रश्न है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। यह क्या है? लोक प्रति अधिनियम 1951 किसमें निर्दिष्ट है? ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। लोक प्रति अधिनियम 1951 मतलब क्या था? इसमें जो है भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे, भ्रष्टाचार में, धर्म के आधार पे वोट मांगने में, धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग सकते थे, और जो है लोगों को धर्म, जाति, भाषा के आधार पे विभेद बढ़ाने का जो है मामला में ये संलग्न है, वो सब नहीं कर सकते थे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रीय आपात की चर्चा कितना में है? 352 में। कितना में? 352 में। मौलिक कर्तव्य 4 के ए किसमें है? 51 के ए, और भाग जो है 4 के ए में है, वर्णित है। वित्तीय आपात कितना में है? 360 में। 360 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? ये 2 अक्टूबर 1959 को। कब किए थे? 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, 2 अक्टूबर 1959 को किए थे। ग्राम पंचायत को जो है किसने बोला था? वर्तमान में जो है बोलेगा किस राज्य में जो है ग्राम पंचायत नहीं है? किस राज्य में? अब देखिए, नागालैंड हो गया। कहाँ? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ये तीनों राज्य में जो है नहीं है। एक यूटी के कहाँ नहीं है? यूटी का बात करेगा तो दिल्ली में ये भी जो है नहीं है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत जो है पहला जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 2 अक्टूबर 1925 को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1925 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? ये रॉलेट एक्ट 1919। कौन सा अधिनियम के तहत शुरू किया था? रॉलेट एक्ट 1919। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? ये जो है रॉलेट एक्ट किसके समय आया था? रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 16 से 21। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1916 से 1921। यही लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम शासन थे। अच्छा, गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट का क्या कारण? रॉलेट एक्ट जो है गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट का क्या कारण था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के लिए 3 राजनीतिक मंच उपयोग थे। कौन कौन? होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। और बोलेगा भारत शासन अधिनियम 1773 के तहत जो है कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कोलकाता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। हाई कोर्ट की कब हुआ था? 1774 में। और प्रेस अधिनियम 1878 में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लीटन। कौन थे? लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था? सेडान का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जर्मनी और इटली के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? जर्मनी और इटली। क्रीमियम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये 1854 में जो है रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की के बीच। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। यह जो है किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, हिमाद्री नाम से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हिमाद्री जो है ग्रेटर हिमालय के लिए। किसके लिए? ग्रेटर हिमालय के लिए। लघु हिमालय में कौन आता है? धौलाधर, पीरपंजाल, ये जो है लघु हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय में कौन होता है? काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन आरबीआई का जो है नहीं है, आरबीआई का काम कौन सा नहीं है। आरबीआई का देखिए, पहले आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे 1 अप्रैल 1900। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। कब हुआ, 1949 में। नेक्स्ट है, इसका क्या है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना है। मूल्यों का, रुपये के मूल्यों का निर्धारण नहीं करता है, करेंसी का मुद्रीकरण करता है। व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात रख रखाव करता है। साख नियंत्रण करता है, साख नियंत्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, भारत में लोकतंत्र के लिए कौन चुनौती हो गया है। ये देखिए, राजनीतिक में जो है धन का प्रयोग जो है ये जो है चुनौती हो गया है। राजनीतिक धन में जो है ये चुनौती हो गया है। बोलेगा राजनीतिक दल अभी कितना है, 6। कितना दल है, 6 है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा भारत की सर्वोच्च चोटी है, K2 कितना है, 8611। कंचनजंगा का 8586। माउंट एवरेस्ट का 8850, ये नेपाल में है। माउंट अबू जो है राजस्थान में है। माउंट अबू का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। इसका हाइट कितना है, 1722। नेक्स्ट, विकास केंद्र उपगमन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। शासनकाल कब से कब तक था, 1969 से 74। ये जो है 1980 से 85। द्वितीय जो हेराल्ड डोमर पे था, ये पीसी महालनोबिस पे था। ये जो है 56 से 61। 1956 से 61। प्रथम जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। यह कब से कब तक था, 51 से 56। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक जो है भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने। अच्छा, बीडी सावरकर ने किसकी खोज की थी, बीडी सावरकर ने किसकी खोज नहीं, स्थापना किसकी की थी, यह जो है अभिनव भारत की। किसका स्थापना किया था, अभिनव भारत। अभिनव भारत। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ये कब किया था, 1873 में। ये 1904 में। नेक्स्ट है, उन्नीस सौ 1970 में चुनावी में जनता पार्टी का नारा क्या था, लोकतंत्र बचाओ। क्या था, लोकतंत्र बचाओ। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना की थी। हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ, 1966-67 में। अब भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन ने, किसने, एम.एस. स्वामीनाथन ने शुरू किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये जो है था गरीबी हटाओ। इसका कब से कब तक शासनकाल था, 1974 से 78 तक। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है, अधिकतम 14 दिन तक। और यदि यह पास नहीं हुआ तो 109, 14 दिन से अधिक रख लिए तो 109 के 1 के तहत जो है पास समझा जाएगा। राज्यसभा का चर्चा कितना में है, 80 में है। कितना में है, 80 में है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किससे है, सुर्खी का किससे है, कुषाण से। किससे है, कुषाण से। मुगल वंश की स्थापना मुगलों का जो है शुरुआत शासनकाल स्थापना किसने किया था, मुगल का बाबर ने। सल्तनत काल में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुप्त में श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है एक ये जो है कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था,
ये 1993 में, 1993 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ था? ये भी 1 अप्रैल 1993 को। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ये कितना सीटें हैं? 84। लेकिन वही अनुसूचित जनजाति के लिए बोलेगा, अनुसूचित यहाँ जनजाति लगा देता, जनजाति के लिए ये 47, कितना 47 सीटें हैं। अच्छा, लोकसभा का चर्चा किस आर्टिकल में है? लोकसभा का 81 में। कौन सा आर्टिकल में? 81। अभी लोकसभा में जो है बोलेगा कितना सीट है? 552। लेकिन प्रेजेंट का बात किया जाएगा, प्रेजेंट में कितना है? ये जो है प्रेजेंट में 543 है। कितना है? 543 है। नेक्स्ट, भारत में कृषि जन्य जो है पदार्थों हेतु दिए जाने वाले श्रेणी मानदंड क्या है? यह क्या है? एगमार्क। केंद्र कहाँ है? नागपुर में। हॉलमार्क किस में दिया जाता है? आभूषण में। आभूषण में जो हॉलमार्क दिया जाता है। ISI मार्क किस में दिया जाता है? टिकाऊ वस्तु पे जो है हॉलमार्क दिया जाता है। टिकाऊ वस्तु पे जो है ISI मार्क दिया जाता है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितना था? 7। और अभी प्रेजेंट में बोलेगा कितना है? 6। किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और बोलेगा कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 5 रीट। हाई कोर्ट कितना के तहत जारी करता है? 226। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था। सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। ये भी दोनों सही है। तो बोल रहा है कौन गलत है? तो ना एक गलत है ना 2 गलत है। सूचना का अधिकार एक कानून अधिकार है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है या सरकार क्या कर रही है उसका अनुमान करता है। यह RTI एक्ट 2005 के तहत आया है। 2005 के तहत। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। कौन है? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अच्छा, बोलेगा 2 गज जमीन किसने ग्रंथ नामक रचना किसने किया? अब्दुल सम्मद ने। 2 गज जमीन। नेक्स्ट है, कृषि उपजाओं के लिए MSP की संतुष्टि किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था CASP द्वारा। किसके द्वारा? CASP द्वारा जो है किया गया था। CASP द्वारा किया गया था। अच्छा, बोलेगा CASP जो है का कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। लेकिन इसी को जो है कृषि मूल्य आयोग को 1985 में क्या जाने लगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कब से जाने लगा? 1985 से। कब से? 1985 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे समुद्री ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा, बायोगैस ख़त्म नहीं होगा, कोयला हो गया। यदि गैर हटा दीजिएगा इससे, यदि हटा दीजिएगा, बोलेगा कौन सा जो है प्राकृतिक ऊर्जा का जो है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये तो कोयला है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है, कोंकण तट किसके बीच है? गोवा से दमन तक। कहाँ तक? गोवा से दमन तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस में वर्णित है? ये 29-30 में। यह ईसाई के पढ़ने के लिए है। ईसाई को पढ़ने के लिए। और 31-30 में क्या है? वह स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल, उसमें सरकार भी मदद करेगी। स्कूल खोलने में सरकार भी मदद करेगी। और 28 में क्या है? मतलब सरकार 28 में है सरकारी
पैसे से चल रहा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा नहीं। नेक्स्ट है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? यह कहाँ कर रहा है? यह काम कर रहा है लक्षद्वीप में। कहाँ काम कर रहा है? लक्षद्वीप में। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर। मालदीव के माले। नेक्स्ट, लोकतंत्र सुधारों का संबंध किससे है? लोकतंत्र सुधारों का संबंध किससे है? सुशासन से है। लोकतंत्र सुधारों का संबंध किससे है? सुशासन से है। अच्छा, यह सृजन किसने किया था? GV.K. राव ने। किस समिति ने? GV.K. राव समिति ने। राव समिति। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ झूम कृषि किया जाता है? यह जो है कहाँ किया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में। अच्छा, झूम कृषि बोलते किसको हैं? जो एक जगह पे खेती ना होता हो, एक जगह पर खेती नहीं होता हो। आप साधारण समझ सकते हैं इसको, एक जगह पे खेती नहीं होता हो। आप इसे नहीं समझ में आया होगा। मतलब इस बार जैसे जंगल काट के किया जाता है खेती, पहाड़ों पे खेती किया जाता है। जैसे आज इस जगह खेती हुआ है पहाड़ में, तो कल यहाँ पे किया जाता है। मतलब एक जैसे हम लोग खेत में बार बार एक ही जगह फसल बोते हैं, उस तरह से नहीं होता। आज इस जगह बोया तो कल यहाँ बोएगा। इस तरह से जो इसी को झूम कृषि बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? कामरूप। कामरूप का पुराना नाम क्या था? ये कामरूप किसका पुराना नाम है? असम का। असम का। यह जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर नहीं है। भारत जो है पूर्णतः जो है पोटास पे जो है निर्भर है। पोटास के लिए पूर्णतः विदेशी पे निर्भर है। पोटास के लिए विदेशी पे निर्भर है। और यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कौन सा जो है प्रमुख खेलों के संदर्भ में गलत है? एशियाई खेल होंगे चीन में हुआ 2023 में, सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष सर्बिया बेलग्रेड में हुआ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला का भारत में हुआ। और एशियाई खेल 2026 में कहाँ होगा? ये नयोगा जापान में होगा। जापान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? देखिए, सरकार का तीसरे अंक के रूप में जाने जाने वाला जो है पहला कौन होता है? विधायिका। दूसरा कार्यपालिका। और देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा तो अभी ये पूछा ही है। ये किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को तीसरा बोलते हैं। तीसरा। चौथा बोला जाता था मीडिया को। लेकिन अब मीडिया बिकाऊ हो गया है। मीडिया को नहीं बोल लेंगे। स्टूडेंट को चौथा स्तंभ बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत की खोज किसने लिखा है? भारत की खोज यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा पुस्तक लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा पुस्तक लिखा है? गीतांजलि। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। बोलेगा, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा पुस्तक लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा? अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। देखिए, यह कौन सा पुस्तक लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल।
नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं वह कौन सी नदी है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को, गोदावरी को दक्षिण गंगा। बिरधा गंगा भी बोलते हैं, बिरधा गंगा, गंगा। सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की कौन सा हो जाएगा? गोदावरी दक्षिण भारत की। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन वितरण करता है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन वितरण करता है? ये चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का चर्चा कितना है? 324 से 29 में। कितना से? 324 से 29 में जो है वर्णन है। अच्छा, 324 से 29 में वर्णन है। तो सांसद, अच्छा अभी राजनीतिक दल कितना टोटल है? 6। राजनीतिक दलों की संख्या, मान्यता प्राप्त जो है राजनीतिक दलों की संख्या कितना है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। प्रोफेसर, अच्छा ऋचा मिश्रा ने कौन सा लिखा है? अनफिल्ड बैरल। संजीव सन्याल ने कौन सा पुस्तक लिखा है? संजीव सन्याल ने क्रांतिकारी। सोनू फोगाट ने कौन सा पुस्तक लिखा है? अष्टांग योग लिखा है। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलबुर्नी। कौन था? अलबुर्नी। यह जो है किसके साथ आया था? अलबुर्नी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। अलबुर्नी जो है कब आया था? 1017 में। इसने जो है कौन सा पुस्तक लिखा था? किताब उल हिंद जो है एक पुस्तक लिखा हुआ था। और दारा शिकोह जो है किसका पुत्र था? यह शाहजहां का। यह सबसे शिक्षित था। इसने जो महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? फारसी में। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। 1905 में बनारस में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 में किया था। उस टाइम गवर्नर जनरल बोला जाएगा कौन था 1905 में? करजन। कौन था? करजन जो है गोपाल कृष्ण उस टाइम जो है थे। गोखले ने अंग्रेजी ये जो है गोखले किस में विश्वास करते थे? इंग्लिश शासन में विश्वास करते थे। विश्वास ये जो है अंग्रेजी शासन में ही करते थे। अच्छा, एक देखिए इसमें जो है दिनेश वाचा किसके लिए प्रसिद्ध थे? दिनेश वाचा किसके लिए प्रसिद्ध थे? देखिए राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? महाभारत को क्या बोलते थे ऋग्वैदिक काल में? जय संहिता। और यह सबसे बड़ा महाकाव्य। वेद कितना है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। 5 अप्रैल 1930 को। कितने समर्थक थे गांधी जी की दांडी यात्रा में? फर्स्ट दिन 78 समर्थक ने शुरुआत किया था, 78 समर्थक ने। और बोलेगा स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? स्वविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को।
विनय अवज्ञा आंदोलन 26 मार्च 1930 को क्या हुआ था? पहली बार झंडोत्तोलन किया गया था, झंडा फहराया गया था कराची में। शैलकृत मंदिर कौन सा है? शैलकृत मंदिर का बात किया जाएगा, कौन सा है? ये जो है शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है, कैलाश मंदिर एलोरा में है, शैलकृत मंदिर है। अच्छा, शैलकृत मंदिर या कैलाश मंदिर एलोरा में है, यह किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने जो है बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा प्रथम ने। किसने करवाया था? राजराजा प्रथम ने। लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखिए, लिंगराज मंदिर का जो है निर्माण करवाया था राजा जो है जाति केसरी ने, और कन्हैया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कन्हैया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, धंगदेव ने बनवाया था, राजा धंगदेव ने। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ है? ये जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। जयपुर को किस लिए जाना जाता है? पिंक सिटी। अच्छा, पिंक सिटी जो है जाना जाता है। देहरादून जो है वन सर्वेक्षण केंद्र है, वन सर्वेक्षण संस्थान। लेकिन बोलेगा वन उत्पादक केंद्र कहाँ है? वन उत्पादक केंद्र यह जो है रांची में है, रांची में। नेक्स्ट है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि के दर लगभग कितना प्रति किलोमीटर होता है? यह जो है 35 डिग्री सेल्सियस, कितना? 35 डिग्री सेल्सियस, और 32 मीटर पे जो है एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि होता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में शहरीकरण कितना है? बिहार राज्य में 11.29 है, और बोलेगा ग्रामीण कितना है? 88.8 है। कितना है? 88.8 ग्रामीण है। बोलेगा भारत की जो है कितना है शहरी क्षेत्र? भारत में शहरीकरण ये जो है 32.2 है। कितना है? 32.2। भारत की जो है कितना है? 32.2। अच्छा, भारत का जो है 32.2 है, सॉरी 32.2 नहीं, 31.2 है शहरीकरण। सितंबर जो है 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं? यह 42। कितना? 40वां कौन सा था? धौलागिरी था। 40वां कौन सा था? धौलावीरा था। कहाँ का? गुजरात का। धौलावीरा गुजरात का था। तो 41वां बोला जाएगा कि 41वां कौन सा था? ये होयसल मंदिर कौन सा था? 41वां शांति निकेतन कौन सा था? शांति निकेतन। 41वां शांति निकेतन। अब 42वां था, 42वां जो है होयसल मंदिर है, होयसल मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? वर्तमान में 2-3 बार बता चुके हैं आज के ही सेट में, ये जो है 6 हैं। अच्छा, 6 कौन कौन, यदि पूछ भी देगा आपको 6 कौन कौन सा है? कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, हो गया, आप हो गया, आम आदमी पार्टी इसको 2022 में मिला है मान्यता जो है 2022 में। आप हो गया, एनसीपी हो गया, एनपीए नेशनल पीपल्स पार्टी, ये कहाँ की है? मेघालय का। कॉनराड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4। एनपीए हो गया। बहुजन समाज पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी हैं, ये टोटल 6 हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आप, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये जो है बहुजन समाज पार्टी, और ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं। यही 6 टोटल हैं। किस देश की राजधानी सही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, कैनबरा। इंडोनेशिया के नूर सुल्तान, बुरुंडी के जो है बुजुम्बरा, माली के बामको। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया। यह मियामी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? यह जो है किस देश से संबंधित है? जापान से। किससे संबंधित है? जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। चीन की बीजिंग है। चीन की ब्राज़ील के ब्राज़िलियस है। रूस के मॉस्को है। नेक्स्ट है, तवांग मठ किस राज्य में है? तवांग मठ जो है किस राज्य में है? यह तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो और जैसे देखिए, सिक्किम में जो है बोलेगा, सिक्किम में कौन सा मठ है? सिक्किम का यदि बात किया जाएगा कि सिक्किम में कौन सा मठ है, तो देखिए टोटल 7 से 8 आपको कम से कम जो है मोटा मोटी इसको 7 से 8 तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में हो गया। सिक्किम का जैसे बात कर रहा है कि कौन सा है? रूमटेक हो गया सिक्किम में। रूमटेक जो है सिक्किम में हो गया। अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा, या अरुणाचल प्रदेश का तो तवांग मठ हो गया। हिमाचल प्रदेश में बोलेगा कौन कौन सा मठ है, इसको याद रखिएगा। साटन। देखिए, सा से क्या हो गया? सासुर मठ, सा से सासुर मठ, टो से टबो मठ, ना से नामागल्य मठ। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाथी याद रखिएगा, हाथी जो है ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। हौ से क्या हो गया? हाँ से हेमिस मठ, और थौ से जो है थिस्के मठ। ये दोनों जो है कहाँ है? हेमिस मठ और थिस्के मठ लद्दाख में है। अच्छा, बिहार में बोलेगा कौन सा है? बोधिमंड मठ बिहार में। बोधिमंड मठ बिहार में। नेक्स्ट है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा जो है मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? चेरों को। किसको हराया था? चेरो जनजाति को जो है हराया था। अच्छा, बिहार और झारखंड में जो है कितने सदी में चेरो जनजाति का उदय हुआ था? बिहार एवं झारखंड में जो है कब हुआ था? 12वीं सदी में जो है चेरो जनजाति का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, संप्रदाय मैदान संबंधित है। संप्रदाय मैदान का संबंध किससे है? संप्रदाय मैदान का संबंध नदी से है। किससे है? नदी से है। संप्रदाय मैदान का संबंध नदी से है। इसका निर्माण जो है संप्रदाय मैदान का, इसका संरचना जो है समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होता है। समतल क्षेत्र में टीले के समान। अच्छा, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश कौन पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। बोल देगा आपको, चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने किया था? यह जो है अरेस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑरेस्टेड ने। ध्वनि तरंग की खोज किसने किया था? जैसे दे देगा, ध्वनि तरंग का जो है खोज किसने किया था? यह देखिए, ध्वनि 3 प्रकार का तरंग है। कौन कौन सा? अवरक्त,
स्रव तरंग, स्रव, अवस्रव, अवस्रव और प्रास्रव। देखिए स्रव तरंग कितनों से कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। इसको जो है 20,000 से कम जो है 20,000 से कम, 20 हर्ट्ज से कम। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक है प्रास्रव तरंग। नेक्स्ट है मिलान करने वाला। देखिए कोलरा किससे होता है, कोलरी से हो गया। बेसिलस जो है एंथ्रेक्स, जो है एंथ्रेक्स से हो गया। ये देखिए पेस्टिस प्लेग से हो गया। और ट्रेपोनोमी जो है पेलिडियम किससे है, सिफिलिस से है। नेक्स्ट है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है किस पे निर्भर नहीं करता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है, बोलेगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ये जो है 3900 से 7800 होता है। कितना, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। 3900 से 7800। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है, अनुप्रस्थ है। ध्वनि कैसा है, ध्वनि अनुदैर्घ्य है, ध्वनि अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य। अच्छा, बोलेगा प्रकाश क्या निर्वात में गमन कर सकता है, हाँ प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। नेक्स्ट पादपों में मूल रोमों द्वारा जो है जल प्रक्रिया के अवशोषण किया जाता है, वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है, परासरण। परासरण के कारण ही रोटी फूलता है। किसके कारण जो है रोटी फूलता है, बाष्पोत्सर्जन के कारण जो है पौधे जल प्राप्त करते हैं। कौन सा, पौधे जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। यह जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। किसके लिए, यह भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए जो है यह बहुत जरूरी है। अच्छा, बोलेगा वन्य जीव संरक्षण कब आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। 1972 में। वन संरक्षण कब आया था, 1980 में। 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम आया था। 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण आया था। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन। किसका, हाइड्रोजन। SO2 और NO2 का अम्ल वर्षा में। और यदि बोल रहा है अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 दे दीजिए अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, c दे दीजिए। और तो प्रकाश का वेग क्या होगा, प्रकाश का वेग p बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए इसको उड़ाइए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो p बराबर मेरा क्या हो गया, p बराबर जो है 2, ये ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, 2/3 c, p बराबर 2/3 c को किस में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है सूत्र क्या होता है, ये देखिए इसको यदि आप फार्मूला लिखिएगा तो CaOCl2 क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो तो क्या कहलाती है, या क्या कहलाती है, अत्यंत दिशिक हो तो, या लेजर। क्या कहलाती है, लेजर। लेजर किरण की खोज किसने किया था, लेजर किरण का जैसे दे देगा, देखिए लेजर किरण का खोज किसने किया था, तो इसमें जो है रोंजन बोल देगा कि लेजर किरण का खोज किसने किया था, ये रोंजन के बारे में जो है याद रखिएगा, रोंजन ने किया था। बोलेगा द्वितीयक प्रदूषक कौन है, द्वितीयक प्रदूषक जो है कौन है, स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है प्राथमिक प्रदूषक है। किसमें है, प्राथमिक प्रदूषक है। नेक्स्ट है
धान और अनाज, धान और अनाज क्या होगा, चावल होगा। दूध मांस क्या हो जाएगा, मछली में आ जाएगा। वसा और शर्करा घी आ जाएगा। दाल और फलियाँ हो जाए, मसूर दाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। यह किसका होता है, कैक्रोज और सिल्वर फिश का। कैक्रोज और सिल्वर, कैक्रोज के कितने हृदय कोष्ठ होते हैं, 13। कितना होता है, 13। नेक्स्ट है, और किसान का मित्र किसको कहते हैं, कि जौ को, केचुआ को किसान का मित्र, किसान का मित्र। नेक्स्ट है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर उदाहरण है। क्रॉस जो है लिंक्ड पॉलीमर किसका उदाहरण है, बेकेलाइट का। किसका है, बेकेलाइट का। अच्छा, क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट जो है ये जो है बेकेलाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी जो है विलगित परमाणुओं के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु का आकार क्या कहलाता है, परमाणु का आकार। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार जी किस में समान होता है, भार समजय भारिक में, भारिक में। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। अच्छा, केपलर ने ग्रहों का गति का नियम प्रतिपादन किया। कॉपरनिकस ने किसकी खोज की। कॉपरनिकस ने जो है बोलेगा किसकी खोज की। कॉपरनिकस ने जो है खोज किया था कि सूर्य पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र। अच्छा, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र, पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र किसने माना था, पृथ्वी को सबसे पहले पृथ्वी को ये जो है किसने माना था, टॉलमी ने। यह ग्रह का गति का नियम तो केपलर ने खोजा, न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था, किसका, दूरबीन का। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, पोलियो, खसरा। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है, सिल्वर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, अच्छा अम्ल वर्षा का भी अम्ल हो गया, तो आप ये बताइए कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा ये सिल्वर आयोडाइड, किससे, सिल्वर आयोडाइड से। नेक्स्ट है, जीन द्वारा आनुवंशिक होता है। जीन द्वारा आनुवंशिक क्या होता है, आनुवंशिक न कि प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है, न कि आनुवंशिक संश्लेषण। निम्नलिखित में से जो है कौन वायुमंडलीय प्रदूषक है, वायुमंडलीय प्रदूषक कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है, तो बताइएगा इस नाइट्रोजन कितना % वायुमंडल में पाया जाता है, 78, ऑक्सीजन 21, ये जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड। हड्डियों में जमा जो है मुख्य खनिज तत्व कौन सा है, कैल्शियम, कितना % होता है, 2%। सोडियम क्या करता है, रक्तदाब को नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा वर्ग इसके जो है प्रवाहित होने के जो है समानुपाती होता है। यह जो है जूल के नियम के अनुसार, किसके नियम, जूल के अनुसार। हुक का नियम किस पे लागू होता है, प्रत्यास्था पे, प्रत्यास्था पे। नेक्स्ट है, एगार प्राप्त होता है, एगार प्राप्त किससे होता है, शैवाल से। किससे जो है, शैवाल से।
लेमिनेरिया क्या है? एक जलीय फर्न है। लेमिनेरिया एक जलीय फर्न है। नीचे दिए ग्राफ में 4 सेकंड में तय की गई दूरी देखिए, 4 सेकंड में जो है कितना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 4, 4 गुना हाइट कितना है 8, 2 चौके 8, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 मीटर, 16 मीटर। ऑप्शन जो है सी। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस, देखिए एक उत्तल लेंस, पहले फार्मूला जो है लेंस के बारे में लिख लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता +2 है, तो +2 है तो क्या हो जाएगा 100/2, 2 क्या हो जाएगा 50। अब देखिए एफ जो है एफ बराबर कितना हो गया 50, और जो है यहाँ उत्तल लेंस की जो है दूरी u बराबर कितना हो गया -20। आप इसको बना लीजिएगा इसी फार्मूला पे बैठा के, और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आंसर कम सही रहा तो हम प्राइज़ देंगे कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका, यह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? देखिए रिप्सिरेशन करना। क्या है? रिप्सिरेशन करना। अब देखिए नेक्स्ट है, गलत जो है आपको छांटना है। देखिए 5 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 तिया जो है 405 होगा, 405 यही गलत है, 395 हो गया। अब बोलता है 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार, देखिए 2πr, 2 गुना 22/7, 7 आर देखिए कितना हो गया 22 से 11 से काटिए, 11 11 चौक 66, यहाँ 2 हो गया, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 7 चौक कितना हो गया 8, आर बराबर मेरा कितना हो गया 7 चौक 28, आर बराबर 28, तो बड़ी आर बराबर कितना हो गया बाहर, क्योंकि बाहर से और से है तो 28 और 7 कितना हो गया 35। तो बोलता है सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाए बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b इंटू a माइनस बी, यही होता है। तो 22/7 हो गया, दोनों का अंतर 28 और 7 35 का अंतर कितना हो गया 7, और गुना जो है 28 35 कितना हो गया 63। अब देखिए गुना नहीं करना है, अब देखिए 63 गुना 22 कर दीजिए, 63 गुना 22। आपको नहीं भी आता है मत गुना कीजिए ना, 3 दुना लास्ट में कितना हो जाएगा 6, लास्ट में डिजिट सम 6 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है संख्या 0.9, 0.81, ये 0.81 हो जाएगा, ये जो है 0.3 के आसपास आएगा, और 9 पे बार है, 9 पे बार मतलब 9/9 बराबर 1, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 1, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट है a + 1/a + 1 बराबर 0। तो देखिए ये प्लस इस पार है तो इस पार होके क्या हो जाएगा -1, और इसका फार्मूला होता है 1 + 1/a हो और a -1 हो तो a³ बराबर क्या होता है, डायरेक्ट रख के +1 होता है, +1 होता है। तो यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें a तो a³ -1 हो गया, तो a³ -1 a इंटू 1 - 1 बराबर a गुना 0, क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है देखिए 1/2 का जो है होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/4, 1/4 पे -2, एक एक पार्ट पे करते जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे 4 ऊपर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब 16 पे जो है यहाँ -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/16, ऑप्शन ए। देखिए दो संख्याओं का क्या होता है HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट गुना सेकेंड। अब देखिए HCF गुना LCM कर दीजिए, तो 75 तिया कितना हो गया 235, 225, तो 15 तिया 45, ऑप्शन डी हो गया। किसी वस्तु को 6% और 4% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो अंतर कितना है 2 का, 2 बराबर 3, तो 100 बराबर 150, ऑप्शन बी। 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत जो है 26 है। देखिए 7 में 3 इधर हो जाएगा 3 और 3 इधर हो जाएगा, तो सबसे छोटा 3 माइनस कर दीजिए इसमें, तो 26 में 3 गया 23, सबसे छोटा हो गया सबसे स्मॉल, और सबसे बड़ा बोलता 26 3 29, सबसे लार्ज। तो पूछा कौन है सबसे छोटा में मार दीजिए 23। अब बोल रहा है
ए बी का औसत 30 है और बी सी का औसत 26 है। दोनों का अंतर कीजिए, कितना है? 4 4 है। कितना व्यक्ति है दोनों में? 2 2, 4 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 8। एक फैक्ट्री के कामगारों के कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक जो है 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक 118 रुपया है। कुछ नहीं करना है बाबू, 1534 है। अब देखिए 118 है, 118 एक दिन का है और एक कामगार का है और टोटल 1534 मिला है। तो गुना कर दीजिए ना, 6 × 48 अभी जस्ट बताए, लास्ट में 8 नहीं है तो यह गया क्योंकि 8 नहीं है। अब देखिए 4 × 32, लास्ट में 2 नहीं है तो यह भी गया। 3 8 दिया 24, लास्ट में 4 है तो यह हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है कि होगा ही। अब देखिए 2 × 16, लास्ट में 6 नहीं है तो अब तो कन्फर्म हो गया किसी हो जाएगा। गुना ये आपको करने नहीं बोलता है, सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलता है। अब देखिए क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, ये तो कुछ है ही नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा 1/10 × 100। कमेंट करके बता दीजिएगा कितना आएगा कट कुट के। 20 औरत मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, तो 20 ओमेन जो है लिख दीजिए, गुना कितना दिन में? 16 दिन में। और 16 ओमेन जो है उसी काम को 15 दिन में। 16 16 कैंसिल हो गया, 5 × 20, 5 दिया 15। अब देखिए मेन का कैपेसिटी कितना हो गया? 4, ओमेन का 3। पूछा किसका है? आदमी की कार्य क्षमता एक औरत। पहले आदमी का कितना है? 4:3। ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किसी व्यापारी ने एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य के लाभ पर प्रतिशत लेकर 75 रुपये में बेची। देखिए इसका फार्मूला होता है CP = 10 × SP + 25 - 50। यही फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया? 10 √75 और जो है 25, कितना हो गया? 100 - 50, कितना हो गया? देखिए 100 का वर्गमूल 10, 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100, 100 में 50 चला जाएगा, 50। ऑप्शन बी। अब देखिए इसको ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे। 45 प्लस जो है 45 × 45/100। अब देखिए कटेगा ही, 9 × 5 = 45, 5 से जो है 20, 5 × 9 = 45, 5 × 20, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 45 होगा ही नहीं। अब देखिए इसको बना सकते थे 50 + 50 × 50/100, 0 0 कैंसिल, 5 × 5 = 25, 75 हो गया आंसर। इस तरह से नहीं भी आ रहा था फार्मूला, फिर भी बना सकते हैं। किसी चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। यदि कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी होनी? तो 25 बटे जितना वृद्धि हुआ है 100 + 25, तो 125 हो गया, 25 × 5 = 125, 1/5 बराबर जो है कितना होता है? 20%। कोई जो है धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि 2.5% अधिक दर पे दिया जाता है तो 2.5% कितना हो जाएगा? 7.7 बराबर 540, 7.5 बराबर जो है 540। अब देखिए 7.5 दूना 15, 7.5 दूना 15 हो गया और 15 तिया 45, 3 बार में 45 हो रहा है। 15 तिया अब नहीं हो रहा है तो इसको जो है काट दीजिए आप ना, 10, तो कितना हो गया? 5 से जो है 15 × 5 = 75, 5 दूना 10। अब 15 तिया 45, 15 तिया 45 और कितना बचा यहाँ? 45, 9, 15 × 6 = 90, 36 दूना मेरा कितना हो गया? 72, 1 बराबर 72, तो 100 बराबर 7200। ऑप्शन जो है देख लीजिए 7200 कहाँ है? डी में। अब देखिए इसका फार्मूला होता है समतुल्य बट्टा का A + B - AB/100। पहले कोई भी दो आप अपने मन से ले लीजिएगा, 30-20 ले लीजिएगा या जो है 20-10 ले लीजिएगा, या कोई भी 20-30 लीजिए या ये दोनों लीजिए, या 30-10 ले लीजिए। जैसे 30 + 10 ले लीजिए, 10 माइनस जो है 30 × 10/100, कितना हो गया? 30 10 40 में 3 चला गया, 37 प्लस 20 गुना जो है 37 + 20 माइनस, क्योंकि माइनस फार्मूला बताए थे, -37 × 20/100। अब देखिए 0 0 कैसे 37 × 74। अब देखिए 74, 7.4 माइनस कर दीजिए, ये कितना है? 57 में जो है 7.4 माइनस चला जाएगा, 49.6। कौन सा है? 49.6 ए। किसी हौज को भरने में A 6 घंटा और B जो है 8 घंटा लेता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 24,
छः चौके 24, 8 तिया 24, और किंतु 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटा पहले चला तो लीजिए भाई दोनों को। 7 दूना 14, 14 4 3 7, और 2 घंटा चलाएंगे तो 1 घंटा में 7, तो 2 घंटा में 14, तो कितना बचा 10। अब बोलता है ए को बंद कर दिए, तो बी का कैपेसिटी कितना है 3, 10/3, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक दुकानदार ने अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचा। 15% बराबर 3/20, 3/20, 20 पे छूटा मतलब 17 में बेच दिया है। 17 से 17 तिया 51, 17 7 49 से 1 बराबर मेरा 37 हो गया। तो 20 बराबर कितना हो गया 37 9 74। बोलता है एक गाँव की जनसंख्या कितना है 67,600। यदि 4% की दर से बढ़ती है तो गांव की 2 वर्ष पूर्व 2 की वर्ष। अभी देखिए 4% बराबर 1/25, 25 से कितना हो गया है 26, 25 से 26, 2 साल का 676, कितना बार में 100 बार में। तो 25 25 625, 100 गुना कर दीजिए। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% बट्टा देने के बाद भी 35% लाभ हो। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, MP/CP बराबर 100 + R/100 - D। MP/200 बराबर जो है 135/75, 25 तिया 25 अट्ठे। अब 3 से 45, 45 गुना जो है 4 अट्ठे 32 और 8 पंजे 40, कितना हो गया 360, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 6, 8, 18 और 38 में से क्या जोड़ा जाएगी परिणाम संख्या समानुपात हो। समानुपात हो कि मतलब इतना बटे इतना और इतना बटे इतना बराबर हो, 6/14। अब देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7/15। इधर जो है 18 में 1 जोड़ेंगे 19/39, तो कटेगा ही नहीं, ये तो 1 होगा ही नहीं, कैंसिल हो गया। अब देखिए दूसरा 6 2 8/16, 8/16, इधर 18 2 20 बटे 38 2 40। अब देखिए 20 दूना 40, 8 दूना 16, 1/2, 1/2 बराबर हो गया, तो ऑप्शन बी। एक रेलगाड़ी जो है समान चाल से चलते हुए 300 मीटर और 240 मीटर। अब देखिए 300 माइनस जो है 240 कर दीजिए, 21 और 18 सेकेंड में दोनों का अंतर लिख दीजिए 3, तो कितना है 60/3 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। अब 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 गुना कितना है 4 है, तो 18 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 72। नेक्स्ट ए और बी की वर्तमान आयु 6:7 है। बी जो है ए से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ भी 4 का गैप है, तो यहाँ भी 4 का गैप, तो ऐसे भी ये 24 हो गया, ये 28 हो गया। अब ये हो जाएगा 28 और ये जो है 32, तो कितना हो जाएगा 7:1। इसको तो बनाना ही नहीं था। अब बोलता है यदि किसी विद्यालय में, इसको जो है डायरेक्ट 3:2 में नहीं लीजिए, 300 और 200 मान लीजिए। 300 और 200 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी जो 20% लड़का और 25% जो है लड़कियों को छात्रावृत्ति मिलती है 20%। तो 20% बराबर 1/5, 1/5 को मिलती है। तो बोलता है कितने को नहीं मिलता है, 1/5 को मिलता है, तो 60 को मिलता है, तो 60 घटा देंगे 340 में कितना बचेगा 240। अब देखिए 25% को मिलता है, तो 75% को नहीं मिलता है। 200 का 25% 50, तो कितना को नहीं मिलता है 150 को, कितना हो गया 390, 390/500, 500 गुना 100 काट दीजिए, तो 78% हो जाएगा। बोलता है किसी 22 मीटर और 20 मीटर साइज वाली छत वाले वर्षा 2 मीटर वाले व्यास तथा 3.5 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक भर गया हो तो कितना सेंटीमीटर वृष्टि होगी। अब देखिए बेलन का क्या होता है πr², 22/7 गुना 2 मीटर व्यास है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना 3.5, पॉइंट बढ़ा दीजिए बटे 10, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 से 11, 11 हो गया। अब देखिए ये 11 क्या हुआ 11 मीटर क्यूब हो गया। यहाँ हमको कितना दे रहा है, ये साइज में जो है ये साइज वाली छत है, तो ये स्क्वायर में है, तो 11 गुना 100 कर दीजिए, यह स्क्वायर में आ जाएगा। अब बटे 22 गुना 20, 20 पंजे 100। अब देखिए 11 दूना 22, 5/2 बराबर जो है 2.5।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, A B C D E किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए Y X W, अब क्या होगा U। अब देखिए B C D E इस सबको अपने से बनाइए, F एक के वो में दिख रहा है। नेक्स्ट है बोलता है कि कौन सा जो है शब्द आखिरी पे आएगा वो चुने। देखिए F हो, यहाँ R है, तो ये दोनों तो पहले ही आएगा, O के पहले R होता है। तो अब देखिए A है, यहाँ M है, यहाँ N है, तो पहले M आएगा, ये 3 ये 4 पे, तो ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ D को लास्ट कर दिया, G को प्रथम कर दिया, सिर्फ उल्टा दिया है, तो उसी तरह से आप उल्टा दीजिए इसको भी, BOM ऑप्शन सी। ये सब क्या बताएं, लड़का लड़की औरत ये सब है, ये अध्यापक अलग है। एक घड़ी को जो है इस ये दर्पण प्रतिबिंब का है, दर्पण प्रतिबिंब का इसका 23.60 में आप 11.25 घटा दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो वो आंसर बन जाएगा। ये 12.35 होगा। और जल प्रतिबिंब का बात करें, जल में जो है 18.30 से घटाइएगा, 18.30 से। इसमें क्या बताएं, 1/4 है, 1/4 है, ये हो जाएगा, इसमें 1/4 नहीं है। इसमें क्या है, दोनों एक साइड है, ये नहीं है। इसमें देखिए आर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आर के लिए यहाँ प्रयोग क्या है, 9 किस में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। लास्ट में देखिए ई के लिए ये क्या प्रयोग किया है, सी, तो किस में है सी, ऑप्शन डी में। अब इसका जो है हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे गिनती होता है, 1 2 3 4 जितना होगा चतुर्भुज में उसको दुगुना कर दीजिएगा, 4 गुना 2 कितना हो गया 8। अब बोलिएगा कैसे होगा 8, तो 4 तो ये गिनती करके हम बता दिए, पाँचवा कौन हो गया, 1 5 हो गया, ये 1 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया 6। अब देखिए नेक्स्ट बोलेगा, अब देखिए नेक्स्ट में ये कितना है, 6 1 7 7 1 8 कितना हो गया 8। तो अब कोई नहीं बनेगा 8। तो इसी तरह से आप जो है डायरेक्ट गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 दोनों कितना हो गया 16 हो गया, 16 1 17 1 18 1 19 तो हमको ऐसे ही दिख रहा है कि 19 हो गया। हाँ 19 है, वो बड़का गिन लीजिए, तो ये भी 20। टोटल आप कितना गिन लिए, 20 को गिन लिए। टोटल आप कितना को गिन लिए, 20 को गिन लिए हैं। आप देखिएगा 20 के बाद ये 21 अभी हम नहीं गिने हैं, 21 ये भी नहीं गिने हैं, ये कितना हो गया 22। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन 22 एक में भी है ही नहीं। नेक्स्ट है कौन सा जो है अनुसरण करता है, 1 2 3 फिर जो है ऊपर में 3 4 5, तो यहाँ 5 6 7 हो जाएगा, 5 6 7। अब देखिए 3 जो है 5 7, देखिए 3 5 7 इस तरह से है, फिर 7 9 11, तो फिर 11 13 15 हो जाएगा, ऑप्शन 11। अब देखिए 1 + 2 3 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, 6 4 10 का स्क्वायर। ये जो है 3 अंक का संख्या 3 अंक का संख्या 3 अंक का संख्या 3 अंक का संख्या 37 से डिविजल है, तो ये भी 3 अंक का 3 अंक का 3 अंक का 3 अंक का किससे हो जाएगा 37 से डिविजल हो जाएगा। अब देखिए 1 का क्यूब 7 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 125, 3 का 27 3 का 27 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 50 49 1 50। आप जोड़ लीजिए 7 5 12 के 2, और ये 202 हो गया। उसी तरह से जो ये स्क्वायर कर लीजिए, ये क्यूब कर लीजिएगा तो 176 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, कुत्ता को कुतिया, सांड को क्या गाय, उल्टा। अब देखिए इसको जो है उल्टाएंगे तो सेम कुछ नहीं होगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा उल्टा होने के बाद भी। अभी इसको देखिए कौन सा बना सकते हैं, खुद इसका कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, कौन बनता हुआ आपको दिख रहा है, जो बनता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है या ये दिख रहा है, यही दो में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए
3 है, 3 5 2, क्या लिख दीजिए 3 5 2, और 3 6 1, 3 6 1। तो अब देखिए किसके विपरीत बोला है, 2 के नीचे, 2 के नीचे क्या है 1। अब देखिए 2 कितना गैप है 3, 5 4 9, 9 5 14, 14 24, और आगे हम नहीं बताएंगे, आप खुद कर लीजिएगा। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ भी गलत भी बता रहे हैं, सही भी बता रहे हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।